राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त बताया। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दी बधाई। कहा कि दोनों देशों के हित में मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटी का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान, जातीय जनगणना और किसानों का 3 लाख तक लोन माफ करने का वादा भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान, मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग से की तुलना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया, सरकार को बहुमत नहीं मिला, 2 टांग पर सरकार चल रही है, एक टीडीपी दूसरी जेडीयू। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, अमरावती में बोले ये महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि महाअनाड़ी गठबंधन है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया। कहा कि मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियां समेत किए गए वादे। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। कहा कि वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को दी धमकी। कहा कि असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नीतीश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर किया पलटवार। कहा कि घर में शांति से सोए नहीं तो नीतीश राणे उसे मारेगा, महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोले। महाराष्ट्र के सांगली में एनडीए समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत का विवादित बयान, शरद पवार के चेहरे को लेकर की टिप्पणी। सदाभाऊ खोत के बयान पर अजित पवार ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा कि पवार साहब की व्यक्तिगत आलोचना को एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगी, सदाभाऊ के बयान की निंदा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। दिल्ली में स्लॉटर हाउस बंद करने गई निगम अधिकारियों के साथ आप विधायक ने बदसलूकी की, गाली गलौज की। विधायक मीट की दुकान पर कार्रवाई कर रहे थे। ओडिशा के आम गुठली खाने की वजह से मौत के मामले में आरडीसी ने जांच शुरू की। ओडिशा के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने जानकारी दी। कंधमाल में आम की गुठली कथित खिचड़ी खाने से महिलाओं की मौत हुई थी। बीजेडी नेता लेखश्री सामंत सिंघर ने बीजेपी पर हमला किया। कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को नष्ट किया, मजबूरी में गरीब खा रहे हैं आम की गुठली की खिचड़ी। महापर्व छठ के तीसरे दिन आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक घाट पर दिखी तैयारी। आज दोपहर से घाट पर जाना शुरू करेंगे लोग। घाट पर साफ सफाई के बाद मिट्टी समतल करते दिखे लोग। 4 धाम और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए ओडिशा सरकार ने शुरू की बस सेवा। ओडिशा के मंत्री विभूति भूषण जेना ने दी जानकारी। अयोध्या, तिरुपति, वाराणसी और वृंदावन के लिए बस सेवा। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 426। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदूषण में इजाफा, हवा की गति कम होने से भी दिल्ली पर स्मॉग का कहर। दिल्ली में भी आज भी प्रदूषण बहुत खराब लेवल पर पहुंचा है। प्रदूषण के कारण एम्स के इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में स्मॉग के कारण धुंधला दिखा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का एक्यूआई आज बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर आज भी दिखे जहरीले झाग। इसी जहरीले झाग के बीच आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग का परत बड़ा है। ड्रोन तस्वीर में दिखा झाग की झाग। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। काम करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है। मुंबई में पर भी प्रदूषण की मार, मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध। मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी की कोशिश, कुछ इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई है बारिश। प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड का असर दिखना शुरू, हर तरफ छाई धुंध की चादर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा को झटका, टॉप 20 से हुए बाहर। विराट कोहली को हुआ 8 पायदान का नुकसान, 22वें नंबर पर है पहुंचे। रोहित शर्मा को टेस्ट रैंकिंग में हुआ 2 पायदान का नुकसान, 24वें नंबर से सीधे 26 नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 में वापसी हुई है मुश्किल। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को हुआ 1 पायदान का नुकसान, तीसरे नंबर से खिसककर 4थे नंबर पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रैंकिंग में नंबर 5 पर।